9 नंबर क्वेश्चन का जो फर्स्ट सेट दिया हुआ है, 9 नंबर क्वेश्चन का जो सेट है वो है a इज इक्वल टू एक्स एलिमेंट ऑफ जेड 0 ये हमारे 9 नंबर सेट का 9 नंबर जो क्वेश्चन है उसका सेट दिया हुआ है। और इसका जो x का जो वैल्यू कह रहा है इस सेट में वो है कि 0 से लेकर के 12 तक होना चाहिए। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। और इसका जो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, मतलब पहले इसका रिलेशन भी कुछ दिया हुआ है। तो रिलेशन जो है, फर्स्ट रिलेशन जो है वो है कुछ ऐसे करके कि a माइनस बी a कॉमा बी सच डैट मॉड ऑफ a माइनस बी इज मल्टीपुल ऑफ 4। मतलब मॉड ऑफ a और माइनस बी करेंगे तो ये जो है वो 4 के मल्टीपुल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम सेट ही बना लेते हैं। तो हो जाएगा 0 और 0। तो इसका रिलेशन कुछ इस तरह से है। अगर 2 और 2 को भी लेंगे तो 0 आएगा जो कि मल्टीपुल होगा। 1 और 5 4 आएगा, ये भी मल्टीपुल होगा। 1 और 9 इसको अगर करेंगे तो 8 आएगा, ये भी मल्टीपुल होगा। इस तरह से 1 और 1 2 और 6 4 आएगा। इस तरह से बहुत सारा होगा। तो अब रिफ्लेक्सिविटी क्वेश्चन के तौर पे हमको रिफ्लेक्सिविटी चेक करना है। रिफ्लेक्सिविटी अगर हम चेक करेंगे तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए हमको पढ़े थे कि a और a बिलोंग करना चाहिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देख रहे हैं कि a और a बिलोंग कर रहा है, मतलब सेम एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, यहाँ भी बिलोंग कर रहा है। इस तरह से 2 और 2 भी करेगा, 3 और 3 भी करेगा, 4 और 4 भी करेगा, 5 और 5 भी करेगा और 12 भी और 12 भी करेगा। तो सबसे पहले कि चूँकि a कॉमा a बिलोंग्स टू रिलेशन R, इसीलिए दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। इसको सिमेट्रिसिटी चेक करेंगे। सिमेट्रिसिटी अगर चेक करेंगे तो सिमेट्रिसिटी में अगर देखेंगे कि 2 और 2 है तो इसका भी विपरीत है। 5 और 1 है, 1 और 5 है तो इसका 5 और 1 भी होगा। काहे कि सेम करेंगे। अगर मॉड में है तो 1 और 5, 1 माइनस 5 और 5 माइनस 1 का जो वैल्यू है वो सेम आएगा। तो इस तरह से सभी इसका भी सभी जो अलग अलग मान्स निकल के आएंगे वो सभी इसको इस रिलेशन को फॉलो करेगा। तो कि लिखेंगे कि चूँकि a कॉमा b बिलोंग्स टू रिलेशन R, तो देयरफॉर a कॉमा c भी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। दिस इसीलिए दिस रिलेशन R इज सिमेट्रिक। अब अगला जो है ट्रांजिटिव अगर हम जो चेक करेंगे तो ट्रांजिटिव के लिए हमने पढ़ा था कि a कॉमा b बिलोंग कर रहा हो रिलेशन में एंड b कॉमा c रिलेशन में बिलोंग कर रहा हो, तो देयरफॉर a और c भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे कि 1 और 5 है, 1 और 5 है, एक इसका 5 और 1 भी होगा। तो 5 और 1 भी फॉलो कर रहा है, तो 1 और 1 को होना चाहिए रिलेशन में, जो कि यहाँ है। 1 और 9 और 9 और 1
अगर मॉड करेंगे तो सेम वैल्यू आएगा, तो 1 और 9 लेते हैं और 9 और 1 लेते हैं, तो इसको अगर 1 और 1 फिर बचेगा तो ये भी है। इस तरह से अगर भिन्न भिन्न अगर तरीक़ों से अगर इनको घटाएं मॉड के अंदर तो इसका वैल्यू जो है वो सेम आएगा। तो इसको हम लिखेंगे, इसलिए दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मतलब ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इसको क्या कहेंगे, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन को किया था तो हमने बताया था कि जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो उसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट रिलेशन। तो लिखेंगे सो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। It is an रिलेशन, ये इक्विवेलेंट होगा। अब इसका सेकेंड पार्ट भी है, 9 नंबर क्वेश्चन जो है इसका सेकेंड पार्ट भी कुछ दे रखा है। तो सेकेंड पार्ट जो कहता है, सेकेंड पार्ट है वो जो रिलेशन R इज इक्वल टू A कॉमा B सच डैट A इज इक्वल टू B, मतलब A जो है वो B के बराबर है। सबसे पहले अगर A और B को बराबर देखें तो जो रिलेशन बनेगा मेरा वो हो जाएगा 0 और 0, 1 और 1, 2 और 2, 3 और 3, ऐसे ऐसे कर कर के 12 और 12 तक जाएगा। अब इसको रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहले कि हमने पढ़ा कि A कॉमा A बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, मतलब खुद से रिलेट होना चाहिए, जो कि यहाँ सारे एलिमेंट खुद से रिलेट है। 0 और 0, 1 और 1, 2 और 2, 3 और 3, ऐसे ऐसे करके 12 और 12 तक पूरा ये पूरा एलिमेंट जो है वो खुद से रिलेट कर रहा है। तो लिखेंगे इसीलिए R इज रिफ्लेक्सिव। इस तरह से सिमेट्रिक अगर चेक करें, सिमेट्रिक अगर चेक करें तो सिमेट्रिक के लिए हमने पढ़ा था कि आइडेंटिटी रिलेशन, मतलब ये अगर जो खुद से खुद को अगर रिलेट करे तो उसको हम आइडेंटिटी रिलेशन भी बोलते हैं। तो आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। तो ये जो हमारा जो रिलेशन बना है इसको बोल सकते हैं, अगर सारे एलिमेंट केवल खुद से रिलेट है तो इसको बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। इसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। ये जो सेट है इसको आइडेंटिटी रिलेशन हम कह सकते हैं। तो इसमें हम पढ़े थे कि जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें पढ़े थे कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। इस तरह से अगर हम देखें तो रिफ्लेक्सिव तो हमने चेक कर ही दिया क्योंकि रिफ्लेक्सिव में खुद से रिलेट होता है, और सिमेट्रिक अगर चेक करें तो A कॉमा B अगर रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए तो देयरफॉर B और C भी रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, जो कि अगर 0 और 0 को अगर विपरीत करे तो 0 और 0 आएगा, 1 और 1 को अगर करे उल्टा तो 1 और 1 ही आएगा। इस तरह से सारे एलिमेंट का जो है वो सेम एलिमेंट मिल जाएगा। तो ये सिमेट्रिक का भी रूल फॉलो करेगा और इसको लिखेंगे सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिविटी अगर चेक करें
ट्रांजिटिव अगर चेक करें तो ट्रांजिटिव के लिए हमने अभी हमने बताया जैसा कि आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो ट्रांजिटिव भी होता है। तो लिखेंगे चूंकि रिलेशन आर इज आइडेंटिटी सो रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। ये जो रिलेशन होगा वो ट्रांजिटिव ही होगा। इस तरह से हमने जो है वो इसका जो सेकेंड पार्ट था वो भी हमने कर लिया। अब जो अगला जो है केस 3 भी शायद इसका है। तो केस 1 है। केस जो फर्स्ट है, केस फर्स्ट जो कहता है कि ऑल एलिमेंट रिलेट टू 1। इसमें देखना है कि कौन कौन एलिमेंट 1 के साथ रिलेट कर रहा है। तो कौन कौन एलिमेंट 1 के साथ रिलेट कर रहा है, तो जैसा कि हमने देखा पिछली वाली जो रिलेशन थी इसको फॉलो करें कि a माइनस बी को अगर मॉड करें तो इसमें अगर जो देखें तो पहला कि 1 के साथ 1 करेगा, काहे कि 0 आएगा तो ये तो करेगा, और फिर एक हो जाएगा 1 के साथ 1 और 5 जो कि 4 लाएगा, ये भी इवन है। और एक हो जाएगा 1 और 9 जो कि 8 देगा, वो भी इवन है। तो इस तरह से अब 1 के साथ कौन कौन एलिमेंट रिलेट कर रहा है तो इसको हमको लिख देना है यहाँ पे। पहला 1, दूसरा 5 और तीसरा 9। 12 तक दिया हुआ, अगर 12 को कराएं तो 11 आएगा जो कि किसी भी तरह से इवन नहीं है। तो ये जो था केस फर्स्ट था, ये केस फर्स्ट भी हो गया। तो अगला जो क्वेश्चन है उसको हम अगली वीडियो में कर लेंगे।